हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं बस देख रही हूँ कपड़ा कि किसका क्या लेना है। एक जो था उसका लैस और एक का अस्तर लेना था, बस इतना ही आज है, ज़्यादा काम नहीं है। बाकी मैं देख रही हूँ कि और कुछ भी लेना है तो एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि फिर घर आने के बाद फिर से जाने का मन नहीं करता है। तो फिलहाल देख के देखिए मैं आ गई थी मार्केट। यहाँ देखिए पूरे अस्तर और ये जो ठंडे वाले कपड़े बहुत सारे आए हुए थे। मुझे तो लग रहा था कि ले लूँ, लेकिन अभी नहीं ली हूँ। जब मैं टाइम रहेगा तो ही लेके जाऊँ, क्योंकि कपड़ा लेके जाओ फिर रख दो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो जब टाइम रहेगा तभी लेके जाऊँगी। उसके बाद देखिए मैं लेके आ गई थी जो भी अस्तर पाइपिंग जो भी लेना था मैं लेके आ गई थी। उसके बाद फिर सबको खोल के देखना, अस्तर को धोना भी है। और ये सब लैस है जो कि एक 10 रुपये और एक 15 रुपये मुझे मिला है। तो अभी आप सबको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ कि किसका डिज़ाइन कैसा है। तो देखिए दो पतले वाले हैं, एक ठो है ये मैरून और एक ठो वाइट, जो कि 10 रुपये मीटर दिए। और ये झालर वाले जो हैं ये हमें 15 रुपये मिले हैं। तो 10 रुपये वाला तो पतला पतला है और ये 15 रुपये वाला थोड़ा सा चौड़ा है, झालर का डिज़ाइन है। तो बहुत ही अच्छा था दोनों लैस। और मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, बस 2-2 मीटर ही ली हूँ, क्योंकि ये चौड़े वाले जो है वो मैं 1.5 मीटर ली हूँ। ज़्यादा पैसे लगाना ठीक नहीं है। मतलब कि ये सब जो कलर हैं ज़्यादातर नहीं आते हैं। रेड गोल्डन ये जो होता है ये मैं बंडल ख़रीद लेती हूँ, लेकिन ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के आते रहते हैं कपड़े जिसमें कि लैस लगाना रहता है, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ। जितना यूज होता है उतना ही लेती हूँ। आप 1-1.5 से 2 मीटर लीजिएगा तो आराम से बाजू और गला दोनों में हो जाता है। तो इसी तरह से मैं लेके आ गई थी। और अभी मैं कर रही हूँ सिलाई ब्लाउज का। ये है बाजू जो कि मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। और ये इसमें मुझे लगाना है सिर्फ मैरून कलर का है, तो मैरून कलर का ही लैस मुझे लगाना था, मतलब लगाना है। तो अभी मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले सोची हूँ कि मैं जॉइंट कर लूँ बाजू बाजू जॉइंट करूँगी, उसके बाद गला बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं लैस लगाऊँगी। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। आप सबको मैं बताने वाली थी कि आप सिलाई के पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए सिलाई के पैसे बचाने का एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीका मैं बता रही हूँ आप सभी को। तो सबसे पहला काम, अगर आपके सिलाई के पैसे डेली आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी कभी कभी जैसे कि 2-4 दिन के बाद आ रहे हैं, तो आप क्या करें, आपके डेली के जो भी पैसे आते हैं सिलाई के वो क्या करें आप एक जगह रखें। मतलब कि जितना भी आ रहा है 100 रुपया 200 रुपया 50 रुपया 500 रुपया जितना भी आ रहा है वो आप एक जगह रखें। उसके बाद आपको आपके पास जो भी घर खर्च के लिए पैसे हैं वो आप अलग रखें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरे पास सिलाई के कितने पैसे आए हैं महीना का। और आप जब भी आप अस्तर फॉल्स या तो कुछ भी लेने जाएँ सिलाई के लिए, मतलब सिलाई में काम आने वाला चीज़ सामान कुछ भी ला रहे हैं, तो आप उसी में से पैसे निकालें। जहां आप सिलाई का पैसे रखें वहीं से आप सिलाई के काम के लिए पैसे निकालें। उसके बाद फिर जब 1 महीना आपका पूरा हो जाए तो फिर आप उसमें चेक करें कि आप कितना खर्च किए हैं और आपके पास कितना पैसा बचा है। इससे क्या होगा, आपका भी माइंड थोड़ा सेट रहेगा कि महीना का मैं इतना कमा रही हूँ, इतना मैं खर्च कर रही हूँ। उससे आप अपना आवाजवन जो खर्च हैं वो आपका पता रहेगा, आपको जानकारी रहेगा कि कितने फ़ायदे हो रहे हैं सिलाई करने से। और बहुत जन होते हैं ऐसे कि कपड़े ले चल जाते हैं और पैसे नहीं देते हैं। तो आप क्या करें, एडवांस पहले ले लें, उसके बाद आप उनका जो भी अस्तर फॉल्स हो उसका सामान ला के फिर आप सिलाई करें। इस तरह से क्या होगा कि मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके पैसे की तंगी भी नहीं होगी और आपका पैसा भी जमा रहेगा। और जो फिर बाद में ब्लाउज लेने आएंगे पैसे देंगे तो आराम से आप सेव कर सकते हैं उसे। सेव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आजकल तो सभी को पता ही है कि सेव करने के कितने सारे तरीके होते हैं। तो आप इस तरह से सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद महीना में आप चाहें तो एक डायरी रख लें, उसके में डेली का रूटीन लिखते जाएं कि आज मेरे पास इतने कपड़े आए, आज मेरे पास इतने पैसे आए, आज इतने पैसे मैंने सिलाई के लिए खर्च किए। इस हिसाब से आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका पैसा ज़रूर बचेगा, हम मेरा गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर एक कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि हाँ दीदी मेरा आपका बात मुझे समझ में आ रहा है।
और जैसे कि घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, तो आप घर खर्च के पैसे और अपना सिलाई के पैसे मिक्स कर देंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम घर खर्च के लिए कितना पैसे खर्च किए हैं और सिलाई के लिए हम कितना पैसे खर्च किए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका जितना भी सिलाई का पैसा आ रहा हो वो आप एक जगह रखें और घर खर्च के लिए जो भी पैसे आ रहे हैं आप एक जगह रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते मैं बाजू को जॉइंट कर ली हूँ। अब मैं बनाऊँगी गला। गला बनाने के लिए मैं पाइपिंग का यूज यहाँ नहीं कर रही हूँ। देखिए यहाँ भी मैं अपना 5 से 7 रुपया बचा रही हूँ। तो मैं यूज करूँगी ये कपड़े का, जो कि मैं कटिंग की थी। तो अभी छोटे छोटे टुकड़े हैं जो जब तक ब्लाउज बन नहीं जाता मैं कपड़े को नहीं फेंकती हूँ। तो इसी को मैं कट करके और बनाऊँगी तिरछा पट्टी। तो तिरछा पट्टी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तिरछा ही कपड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास सीधा कपड़ा भी है तो इसको सीधा सीधा काट लें। बस क्या करें, उसको 2 टुकड़े में बांट दें और छोटे छोटे पीस में कर दें। जैसे 5 से 6 इंच लंबाई का रखें, ज़्यादा लंबा नहीं रखें। और फिर उसे जॉइंट कर करके आप गले में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका तिरछा पट्टी आराम से बनेगा और थोड़ा सा भी उसमें चुन्नट नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में काट के सबको जॉइंट कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद ऊपर से चाप सिलाई भी डाल दूंगी और फिर मैं गले में लगाऊंगी। इस तरह से आप चाहें तो अपना पैसा बचा सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं लैस डालूंगी तो फिर पाइपिंग देने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं पीछे लैस डाल दूंगी, उसके बाद आगे हेमिंग कर दूंगी लाइनिंग के कपड़े में। इस तरह से आप भी चाहें तो ब्लाउज अच्छे से बना सकते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। पाइपिंग से ज़्यादा अच्छा लगता है ये कपड़े का जो भी हम लोग हेमिंग करते हैं वो ज़्यादा सुंदर लगता है। आपको लोग का क्या मतलब ऐसा लगता है कि कौन सा अच्छा लगता है, पाइपिंग का या तो कपड़े का जो हेमिंग करते हैं वो अच्छा लगता है, ज़रूर बताइएगा। और वो रही दूसरी बात कि क्या हम लोग घर में सिलाई करके पैसे ज़्यादा लेते हैं कस्टमर से। मतलब कस्टमर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग घर में सिलाई करता है, हम लोग से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा ही रेट भाग रहा है। 200, 300, 400 इस तरह से चल रहे हैं अभी ब्लाउज का रेट। जैसे कि हम लोग लहंगा ब्लाउज सिलते हैं तो मार्केट में लहंगा ब्लाउज का दाम है 2000, 3000, 1000। जिस तरह से आप सिलवा रहे हैं उस तरह से आपको पैसे मतलब कि वो लोग को दे रहे हैं। वो लोग मांग रहे हैं, वो लोग को दे भी देते हैं। लेकिन हम लोग 500 से 600 रुपये मांग देते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाता है। लेकिन मेहनत तो हम लोग उतना ही कर रहे हैं जितना वो बुटीक वाले कर रहे हैं, मार्केट वाले कर रहे हैं, उतना ही हम लोग घर बैठे भी मेहनत करते हैं। ब्लाउज में जैसे हम लोग ब्लाउज सिलते हैं वैसे ही वो लोग भी ब्लाउज सिलते हैं, लेकिन हम लोग उनसे कम चार्ज लेते हैं क्योंकि हम लोग घर में ही सिलाई करते हैं, कहीं जाना नहीं रहता है। घर में कस्टमर आ जाते हैं, कपड़े दे देते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सोचते हैं चलो ठीक है घर में बैठ के सिलाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम ले लेते हैं। तो इस तरह से करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, उस हिसाब से ही पैसे लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया। इधर लैस में डाल दी हूँ। इस तरह से गोल गला है, गोल गले में लैस डाली हूँ। और एक और जो अस्तर लाई थी उसे मैं धो के सुखा दी हूँ क्योंकि अभी धूप ज़्यादा नहीं कर रहा है, ठंडा का समय है, धूप बहुत जल्दी चला जाता है, आप लोग को पता होगा। तो जब वो सूख जाएगा अस्तर तो मैं उसे कटिंग करूँगी। फ़िलहाल तो ये ब्लाउज बन चुका है और अभी इसमें हुक बटन करना बाकी है जो कि मैं करूँगी। और इसमें देखिए लैस सिर्फ पीछे लगाई हूँ, आगे नहीं लगाई हूँ क्योंकि कस्टमर मुझे मना किए थे आगे लगाने के लिए, इसलिए मैं आगे नहीं डाली हूँ। आपको जैसा कस्टमर बोले वैसा आप करिए, जैसे आगे बोले लगाने तो लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए, कुछ नहीं होता है उससे। उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से लग गया है। जैसे कि ये गोल गला में आप लैस डालते हैं और आपका चौड़ा लैस है तो इस तरह से इसमें देखिए हल्का सा आया है। तो अगर आप इस तरह से सिकुड़न आ रहा है तो क्या करें, हल्का सा यहाँ हल्का सा इस तरह से चुन्नट डाल दें, हल्का सा, बस इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके चुन्नट डाल के सिलाई कर दें। तो क्या होगा, चुन्नट नहीं पड़ेगा। और वो कैसा लैस में आता है, जैसे कि इससे थोड़ा सा चौड़ा रहेगा तो उसमें हल्का सा चुन्नट पड़ जाएगा। तो अगर चौड़ा लैस है तो आप हल्का सा इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दें, उसके बाद आप बैठा दें, वो नहीं मुड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।